जय हिंद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं हम। बुक है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, हरे रंग की बुक है। तो ये जो है पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। ये पार्ट 2 है, चैप्टर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बुक जो है लक्ष्मीकांत है। कोई भी इसका नया पुराना एडिशन हो, डज नॉट मैटर, ज़्यादा कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं वहाँ पे वन बाय वन। तो देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है ना दिख रहा होगा कि यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, जहाँ तक ग्रीन मैंने मार्क लगा रखा है। अब बात करते हैं यहाँ से रिलेशन। ठीक है, रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। अब प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है प्रेसिडेंट के साथ में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली बात नहीं करते प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री बीच में होते हैं और प्रधानमंत्री के थ्रू ही जो है बातचीत होती है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ कहना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ बात कहनी है प्रेसिडेंट को, कुछ प्रस्ताव रखना है, तो जो है वो प्रधानमंत्री के थ्रू होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं, ये 1 2 3 बेसिकली, ये जो है ना ये आर्टिकल 78 है ये। ठीक है, आर्टिकल 78। ठीक है, इसको नीचे में आएगा आगे, हम 74, 75 और 78 जो है तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो 78 जो है ना उसमें ये पॉइंट लिखे गए हैं तीनों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि लास्ट में मैं डिस्कस नहीं करूँगा 78 आर्टिकल को, क्योंकि यहीं पर हो जाएगा हमारा काम। तो बेसिकली अब क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी होती है कि वो कम्युनिकेट करें सारे डिसीज़न को, ठीक है, और सारे प्रपोजल को जो रखे जा रहे हैं सदन में, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी जो भी प्रपोजल रखे जाते हैं कि हाँ भाई ये लॉ बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर जो है कोई डिसाइड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है, कुछ भी डिसीजन लिया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसको कम्युनिकेट करने का जो ड्यूटी है वो है प्रधानमंत्री जी की। ठीक है, वही कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई कामकाज कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, ठीक है, नॉर्मल यूनियन गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जो है प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री जी ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो प्रपोजल जो है लेजिस्लेशन के, वो तो ऑफ कोर्स उनके बारे में कि कभी जो ये प्रपोजल रखा गया है सदन के अंदर, अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है, ठीक है, इसका क्या पर्पस है बेसिकली, समझ रहे हो। तो मतलब कि ये सारी जो बातें हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी जो है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, लिखी हुई चीज़ है ये। इसके बाद सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच देयर ओपिनियन वाज नॉट टेकन। अब ये एक और चीज़ है कि कई बार जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर उनको लगे कि किसी भी मैटर पे किसी मिनिस्टर ने तो डिसीजन ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा कंसिडर नहीं किया गया, या उनको भनक ही नहीं है कि ऐसा डिसीजन भी ले लिया गया, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, या उनकी एडवाइस ले ही नहीं गई, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री को बोले कि देखो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर सभी की जो है सहमति नहीं ली गई, तो मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को आप सभी के आगे रखो और उनकी ओपिनियन भी ली जाए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है उनकी ये भी ड्यूटी होती है कि वो इस प्रस्ताव को जो है सभी काउंसिल मिनिस्टर के आगे रखें, जो टॉपिक जो है सभी की एडवाइस जिस पर नहीं ली गई हो। ठीक है, तो ये भी एक पीएम की ड्यूटी है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है, अब ये जो तीनों है ये आर्टिकल 78 बनाते हैं। तो आर्टिकल 78 जब आगे आएगा तो मतलब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया, बाद में दोबारा आर्टिकल 78 को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, लास्ट में। इसके बाद जो है पीएम की एक और ड्यूटी होती है कि वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, कि वो एडवाइस करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हाई लेवल पे जो डिग्नेटरीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो ऊपर के लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करना है, तो एडवाइस कौन करेगा पीछे से, एडवाइस पीएम करेंगे
कि भाई इसको आप चूज़ करो, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे, इसको आप अपॉइंट करो, ठीक है, इसको चेयरमैन अपॉइंट करो यूपीएससी का, इनका इनका जो है इनका बैकग्राउंड सही है, ठीक है, इनका जो है बेटर है, ये बेटर सर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे पीएम एडवाइस करते हैं पीछे से प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस कौन करता है पीछे से? वो करते हैं प्रधानमंत्री। तो किस किस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? सीएजी को, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएजी कैग। उसके बाद में चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर्स को जो है अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद में चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो हर 5 साल में जो है अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है सारे हाई लेवल के जो ऑफिशियल डिग्नेटरीज हैं उनको अपॉइंट करने वाले जो है हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं एडवाइस पर, जिसकी एडवाइस पर वो काम करते हैं, वो कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पीएम के रिलेशन विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ में उनका कैसा रिलेशन होता है? वो होते हैं लीडर ऑफ द हाउस, लोअर हाउस सॉरी, ठीक है। लोकसभा के जो लीडर हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद में जो है वो क्या करते हैं इससे रिलेटेड, कि मतलब लीडर ऑफ द लोअर हाउस है तो उनका क्या काम होता है एज अ लीडर ऑफ द लोअर हाउस? वो क्या करते हैं? वो करते हैं एक तो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, रिगार्डिंग कि कब सेशन को समन करना है या फिर कब जो है उसको प्रोरोग करना है, कि भाई ठीक है अब सेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब कि प्रोरोग कब करना है, कब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई सेशन को जो है प्रोरोग कर देंगे, या फिर अब जो है समन करना है, अब बुलाना है। समन मतलब बुलाना, ठीक है। प्रोरोग मतलब कि खत्म करना, एंड करना, विदाउट डिजॉल्विंग द हाउस, ठीक है। प्रोरोग का मतलब डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। प्रोरोग जब कर रहे हैं तो सेशन खत्म हो गया है, लेकिन जो है वो हाउस जो है ना लोकसभा जैसे है, ठीक है, वो डिजॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, डिजॉल्व नहीं करा उसको। तो समन के लिए और प्रोरोग के लिए कौन कहता है? वो एडवाइस करते हैं पीएम, ठीक है, कि भाई अब सेशन स्टार्ट करना चाहिए या अब जो है सेशन को खत्म करना है, तो राष्ट्रपति जी आप जो है अनाउंसमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो है वो रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट, मतलब बोल सकते हैं वो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोकसभा को ही डिसॉल्व कर दो, ठीक है। उनके पास पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है दैट ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, सो ठीक है, कि आप जो लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो क्या है कि अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑफ कोर्स, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो अनाउंस करेंगे फ्लोर पे। आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अनाउंस करते हैं कई बार पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है एज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। इसके बाद में उनकी और जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है उसके चेयरमैन होते हैं पीएम। दूसरे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। फिर इंटरस्टेट काउंसिल होती है एक, और फिर नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में तो मैं ऑलरेडी आई थिंक प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसमें स्टेट के जो हेड होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर्स वो आते हैं, वो बैठते हैं, और बेसिकली ये कॉपरेशन जो है कॉपरेशन बढ़ाने के लिए होती है कि आपस में स्टेट जो है आपस में प्यार से रहें, बनाए रखें और डिस्कस करें, डिस्कशन हो, ठीक है, बातचीत हो, उसके साथ में यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छे रहें, तो उसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल है। उसके चेयरमैन भी जो है पीएम होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। नीति आयोग और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल ये इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, इसीलिए इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं पीएम, ठीक है। इसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जो एक कंट्री है इसके रिगार्डिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल जो है गाइडेंस देते हैं ओवरऑल ऊपर से, क्योंकि और भी जो है डिग्नेटरीज उनका काम होता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनकी जो है उनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो है हमारे मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, या हमारे जो हैं क्या बोलते हैं सीक्रेट सर्विस होती हैं हमारी, ठीक है, सीक्रेट सर्विस के जो हमारे वो हैं हेड हैं, ठीक है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं एनएसए, ठीक है, उनकी भी एडवाइस जो होती है वो शेप करती है फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन ऊपर से जो है हेड जो है वो शेप मतलब कि जो गाइडेंस जो होती है, गाइडिंग लाइट, वो दी जाती है पीएम के द्वारा, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग। इसके बाद में ही और शी इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
यानी चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, वो होते हैं हमारे पीएम। ठीक है, अब आपने सुना हो कई बार कि मिनिस्ट्री एमईए के, जो अगर आप न्यूज़ में देखते हो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा, ये ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा, तो वो स्पोक्स पर्सन यानी जो है वो उस ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उस मिनिस्ट्री की, लेकिन इन सभी का हेड, चीफ स्पोक्स पर्सन, वो कौन है? वो है पीएम। ठीक है, इसके बाद में क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है पॉलिटिकल लेवल पर हेड कौन होता है? पॉलिटिकल लेवल पर जो है मैनेजर इन चीफ कौन होएगा? पीएम होएगा। ठीक है, वही करेंगे जो करेंगे, उनकी गाइडेंस, उन्हीं का ही डिसीजन जो है वही होएगा फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो पॉलिटिकल लेवल पे ही और शी इज द मैनेजर इन चीफ। ठीक है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। इसके बाद में पीएम जो है वो लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ठीक है, वो पार्टी जो है जो पावर में है अभी, ठीक है, उसके लीडर होते हैं। उसके बाद में पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, आपकी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, रेलवे सर्विस हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, पुलिस सर्विस हो गई, तो सबके जो हेड होते हैं पॉलिटिकल हेड, वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी आपको, आई होप आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 74, 75 और 78। 78 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर, तो 78 के बारे में बात नहीं करेंगे। 74, 75 के बारे में देखते हैं। 74 आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट द हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके हेड होंगे पीएम, जो एडवाइस करेंगे, सभी मिलके जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई आपको डिसीजन जो है वो क्या लेना चाहिए। ठीक है, हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेंगे, ऑफिशियल डिसीजंस। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये लिखा गया है आर्टिकल 74 में। अब आर्टिकल 75 में लिखा गया है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट, और जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं, उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, अपनी मर्जी पर नहीं, प्रधानमंत्री की एडवाइस होगी, उसी की एडवाइस पर जो है, उन्हीं की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर्स को। ठीक है, अब कई बार सुनने में आता है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वही है। ठीक है, जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर के उस पर केस में बताया था कि भाई जब तक जो है मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मेजॉरिटी को होल्ड करते हैं लोकसभा में, ठीक है, जब तक जो है उनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उनके पास में, ठीक है, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता, तब तक जो है प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही उन्होंने मेजॉरिटी लूज करी, जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मेजॉरिटी लूज करी, उनको प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। ठीक है, अब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका एक स्पेशल फीचर क्या है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर, उसका एक स्पेशल फीचर यही है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, वो जवाब देंगे, जवाब उनको देना पड़ेगा लोकसभा को कि भाई हमने ये डिसीजन क्यों लिया, हमने वो डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि अमेरिका में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा जो है यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमने पूरा डिस्कस कर लिया। 2 पार्ट हैं इसके, पार्ट 1, पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक वो मैं डिस्कस करूँगा गवर्नर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, कुछ भी जो है मतलब आई थिंक कि सब कुछ समझ आ ही गया होगा। इतने डिटेल में मैंने समझाया है, डिस्कस करा है, लेकिन अब भी जो है अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया अब भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में जो है गवर्नर। ठीक है, आई होप मैं गवर्नर ही डिस्कस करूंगा अगले चैप्टर में। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।